नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल जीएस पॉइंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग लेखपाल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैंने इस वीडियो में सामान्य विज्ञान से संबंधित 25 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शामिल किया है जो कि लेखपाल के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। 2015 में भी पूछे गए थे, 2022 में भी पूछे गए हैं। तो चलिए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं और आप अपना लेवल चेक कर लीजिएगा कि आप 25 में से कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि गेहूं किस मौसम की फसल है। गेहूं किस मौसम की फसल है तो वह रबी मौसम की फसल है। अगर यही क्वेश्चन आता कि धान किस मौसम की फसल है तो वह खरीफ मौसम की फसल है। आपका अगला क्वेश्चन है कि संसद का अस्थायी सदन किसे कहते हैं। तो संसद का अस्थायी सदन राज्यसभा को कहा जाता है। और अगर क्वेश्चन आ जाता है कि संसद का अस्थायी सदन किसे कहते हैं तो अस्थायी सदन लोकसभा को कहते हैं। क्योंकि देखिए, जो राज्यसभा है इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है, जबकि जो लोकसभा है उसको भंग किया जा सकता है। अगला आपका प्रश्न है कि मिजोरम की राजधानी क्या है। तो मिजोरम की राजधानी का नाम है आइजोल। अगला प्रश्न है कि यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहां पर है। तो यूरोपियन यूनियन यानी कि ईयू, जिसको ईयू भी बोला जाता है। कहीं पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ईयू का हेडक्वार्टर कहां है, तो आपका आंसर हो जाएगा बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स। ठीक है, बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपियन संघ का मुख्यालय है। और इसमें कुल कितने देश हैं, तो अभी इसमें वर्तमान में 27 कंट्रीज हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत की सीमा कितने देश से लगी है। तो भारत की सीमा 7+4, 7+4 का मतलब कि इसकी जो स्थलीय सीमा है वह 7 देशों से लगी है, जबकि जो 4 देश हैं जिनके साथ भारत की जलीय सीमा लगी हुई है। ठीक है, तो भारत की सीमा कितने देशों से लगी है, तो कुल मिलाकर कहा जाए तो 11 देश है। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से और भारत की जलीय सीमा वह 4 देशों से लगी है। अगला आपका प्रश्न है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। देखिए, पलायन वेग क्या होता है, तो वैसा वेग जिसके रफ्तार से अगर कोई भी पिंड को फेंका जाए तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर चली जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है महामना की उपाधि किसे प्राप्त है। तो महामना की उपाधि प्राप्त है मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, तो इनको ही महामना की उपाधि प्राप्त है। अगला आपका प्रश्न है कि ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किस द्रव्य में होती है। तो ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा ठोस में होती है। ठोस में कोई भी ध्वनि बहुत तेजी से गमन करती है, और वहीं द्रव में थोड़ा सा उसका स्पीड कम हो जाता है, और गैस में वह बहुत ही कम हो जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि दुर्ग नामक जगह भारत के किस राज्य में है। तो दुर्ग नामक जगह भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है। अगला आपका प्रश्न है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि श्री राम लला की मूर्तिकार कौन है। तो दोस्तों, अभी जो अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तो वहां पे जो श्री राम की मूर्ति रखी गई है, तो उस मूर्ति को बनाने वाले जो मूर्तिकार हैं उनका नाम है अरुण योगीराज। ठीक है, अरुण योगीराज जो कि कर्नाटक राज्य के हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि चकबंदी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों देखिए, ये लेखपाल का क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं, तो लेखपाल से संबंधित है चकबंदी। तो चकबंदी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो चकबंदी का देखिए काम क्या होता है। तो चकबंदी जब भी आपके गांव में आएगी तो चकबंदी राज्य सरकार लाती है। ठीक है, चकबंदी में होता क्या है कि अगर मान लीजिए आपका कोई खेत है, आपके पास खेत है और खेत 3 जगह पे, 4 जगह पे या फिर कई जगह पे टुकड़ों में विभाजित है, तो उसको चकबंदी लाने का मतलब यही होता है कि सरकार आपका जितना भी खेत कई जगह पर है उसको एक जगह पे सामूहिक रूप से कर देती है। यानी कि कहीं पर 2 मंडा है, कहीं पे 4 मंडा, कहीं पे 2 बीघा, कहीं पे 4 बीघा है, तो एक जगह पे आपको सारे भूमि को जोड़कर दे दिया जाता है। तो यही चकबंदी कहलाता है। चकबंदी का मुख्य उद्देश्य होता है भूमि सुधार। ठीक है, भूमि सुधार, ये आपका क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो आप उसको ठीक से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है हिंदी से, गुण अवगुण जानत सब कोई जो जहि भाव नीक तेहि सेई। ठीक है, गुण अवगुण जानत सब कोई जो जहि भाव नीक तो ही सोई। इसमें निक शब्द का अर्थ है तो अच्छा। ठीक है, निक शब्द का क्या अर्थ है, तो यह अच्छा, यानी कि गुण अवगुण सब लोग जानता है कि क्या गलत है क्या अच्छा है, लेकिन जिसको जो गुण अच्छा लगता है वही वह करता है। तो इसी में निक शब्द का अर्थ है अच्छा। अगला आपका प्रश्न है कि बीएसएफ का आदर्श वाक्य है। तो बीएसएफ मतलब कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, सीमा सुरक्षा बल। इसका आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य। अगला आपका प्रश्न है कि भारत का सबसे नया रेलवे जोन कौन सा है। ठीक है, भारत का सबसे नया रेलवे जोन कौन सा है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे रेलवे जोन नहीं होगा। ठीक है, ये गलत है। यहाँ पे भारत का सबसे नया रेलवे डिवीजन है। ठीक है, डिवीजन। तो ये कौन सा है, तो यह है जम्मू रेल डिवीजन। अभी प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है, जम्मू रेल डिवीजन।
ठीक है, जो कि उत्तर रेलवे का जो जोन है उसी में इस डिवीजन को, नया डिवीजन को बनाया गया है ताकि जम्मू कश्मीर का सही से विकास हो सके। तो भारत का सबसे नया रेलवे डिवीजन कौन सा है, तो वह जम्मू रेल डिवीजन। ये आपका करंट से क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ब्लॉक को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है, ब्लॉक को हिंदी में क्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो है तहसील, जो लेखपाल होता है उसकी तैनाती तहसील में होती है, ठीक है, तो तहसील में ही ब्लॉक भी होता है, ठीक है, तहसील को कई ब्लॉक में विभाजित किया गया है। तो देखिए तहसील को जो है बिहार में अनुमंडल कहा जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ब्लॉक को क्या कहते हैं, तो ब्लॉक को जो है यहाँ पे विकास खंड कहा जाता है। तो यही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि ब्लॉक को हिंदी में क्या कहते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में ब्लॉक को हिंदी में क्या कहते हैं, तो उसको जो है विकास खंड कहेंगे, जबकि यही बिहार में ब्लॉक को क्या कहते हैं, तो प्रखंड कहा जाता है। तो अगर आप लोग हमारे जय भारत नामक चैनल पे जाएंगे तो इस वीडियो को मैंने अपलोड किया है। इस वीडियो पे मैंने समझाया है कि ब्लॉक क्या होता है, तहसील क्या होता है, जिला क्या होता है, डीएम क्या होता है, एसपी क्या होता है और प्रधान विधायक संसद में अंतर क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो कई बार इनमें से क्वेश्चन पूछ देगा। तो देखिए ब्लॉक को जो है हिंदी में उत्तर प्रदेश में विकास खंड कहा जाता है, ठीक है, आप लोग को यह पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, तो उत्तर प्रदेश में कुल 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। अगला प्रश्न है कि ठाकुर का कुआं का लेखक कौन है, तो ठाकुर का कुआं का लेखक है मुंशी प्रेमचंद्र। बहुत ही अच्छा ये इनका नाटक है और बहुत ही अच्छा इसमें जो है इन्होंने सामाजिक स्थिति को दर्शाया है। अगला आपका प्रश्न है कि गांव का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं, तो गांव का प्रथम नागरिक ग्राम प्रधान को कहते हैं, ठीक है, ग्राम प्रधान गांव का प्रथम नागरिक होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जिले का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो जिले का प्रथम नागरिक जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। अगला आपका प्रश्न है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ है, तो स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर में है, ठीक है, अमृतसर में ही गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर को गोल्डन टेम्पल कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जिस देश में शिक्षक का सम्मान नहीं होता है उस देश का विनाश होना स्वाभाविक है। तो जिस देश में शिक्षा का सम्मान नहीं होता उस देश का विनाश होना स्वाभाविक है। यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है आचार्य चाणक्य का है, ठीक है, आचार्य चाणक्य। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। जो पृथ्वी है उसको 2 गोलार्ध में बांटा गया है, विषुवत रेखा उसको बांटते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत जो देश है वह एशिया महाद्वीप में है और एशिया महाद्वीप जो है उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कौन सी रेखा भारत को बीचों बीच बांटती है, तो भारत को बीचे बीच बांटने वाली रेखा जो है कर्क रेखा है, ठीक है, कर्क रेखा भारत को बीचे बीच बांटती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एक मंडा भूमि में कुल कितना धूर होता है, तो दोस्तों ये एक पैमाना है, ठीक है, अगर आप लोग लेखपाल बन जाएंगे तो आपको भी भूमि मापने के लिए जो है कहीं कहीं पर जाना पड़ेगा, तो वहां पर ये क्वेश्चन आ जाएगा कि एक मंडा में कुल कितने धूर होता है। तो देखिए एक मंडा जो भूमि होता है उसमें 40 धूर होगा, ठीक है, एक मंडा में 40 धूर होता है। एक मंडा में 2 बिस्वा होता है, ठीक है, एक मंडा में 2 बिस्वा होता है और एक बिस्वा में 20 धूर होता है। तो यह जो है जमीन मापने का, भूमि मापने का एक पैमाना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा कि लेखपाल का संबंध किस विभाग से है, ठीक है, लेखपाल का संबंध किस विभाग से है, तो आप लोग हमें जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद करूंगा कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।